डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे सीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे OWS एंटोनिम्स, साइनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में दोस्तों, आइडियम्स और फ्रेजेस के बारे में दोस्तों। जैसे कि पहले भी हम करते आ रहे थे, तो उसी के बारे में आज हमें चर्चा करना है दोस्तों। ठीक है। और ये वीडियो का करीब से ये 7 पार्ट्स है दोस्तों। इससे पहले मैं 6 पार्ट्स बना चुका हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वीडियो का 7 पार्ट्स है, क्या है ट्रिक के माध्यम से समझेंगे क्या क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों, 1 सेकंड। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसे। क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा है दोस्तों, मिशन थ्रोपिस्ट। ठीक है। मिशन थ्रोपिस्ट का एंटो क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट। मिशन थ्रोपिस्ट मीन्स मनुष्य द्रोही। ठीक है, मनुष्य के विरोध में। और फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब मनुष्य के प्रेम में, मनुष्य प्रेमी। तो ये भी बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों। मिशन थ्रोपिस्ट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। और दोनों वर्ड एक दूसरा से कोरिलेट दिखता भी है, तो आप आराम से इसे आप सेट कर सकते हो। ठीक है। तो मिशन थ्रोपिस्ट का क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट। ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे है दोस्तों पीडियास्ट्रियन। पीडियास्ट्रियन मतलब क्या होता है? इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, यानी पीडियास्ट्रियन मीन्स मतलब पैदल चलने वाला, और इक्वेस्ट्रियन मतलब क्या होता है? आपका घुड़सवारी होता है। तो ये भी वर्ड्स आपको कोरिलेट दिखता भी होगा दोस्तों। पीडियास्ट्रियन का क्या हो जाएगा? इक्वेस्ट्रियन हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या तो आपको पहले से भी दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चलिए ध्यान दीजिए। आगे है पैथेटिक। तो पैथेटिक का क्या हो जाएगा? एडिक्वेट। देखिए दोस्तों, पैथेटिक का एडिक्वेट। ठीक है। तो देखिए, इसे याद रखने के लिए देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि एडिक्वेट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हूँ कि एडिक्वेट मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है। ठीक है। अब पता इधर पैथेटिक है, तो पैथेटिक का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आपका एडिक्वेट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पैथेटिक का क्या हो जाएगा? एडिक्वेट। ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे कुछ ट्रिक बनता है तो आप ट्रिक बना भी सकते हो। ठीक है, पैथेटिक यानी एडिक्वेट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, आगे है दोस्तों टॉर्पिड। तो टॉर्पिड का क्या हो जाएगा? अलर्ट। ठीक है, टॉर्पिड का अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, टॉर्पिड। ठीक है। तो टॉर्पिड मतलब असावधान, यानी अलर्ट मतलब क्या हो जाएगा? सावधान हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अब इसे कैसे याद रखना है? तो टॉर्पिड में देखिए, पीड लास्ट में आपका पीड एक वर्ड होगा दोस्तों, पीड। तो पीड को आप थोड़ा सा इस तरीके से समझ लीजिए ना, पीड यानी पीटना। ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, अपना होमवर्क बनाकर नहीं लाया है। ठीक है। तो उसे पनिशमेंट मिलेगी ना, वो पिटाएगा। ठीक है। तो यानी वो असावधान हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, यानी वो आप असावधान पहले से है। ठीक है, मतलब टीचर, मान लेते हैं टीचर आपको होमवर्क दिया, आप होमवर्क पूरा नहीं करके ला रहे, यानी आप क्या हो? आप सावधान तो हो नहीं। ठीक है, आप असावधान हो ना। इसी कारण से आप क्या हो चुके हैं? टॉर्पिड हो चुके हैं। ठीक है। तो अब उसका हम अगर उल्टा करें, एंटोनिम्स करें, तो क्या हो जाएगा? अलर्ट हो जाएगा। तो टॉर्पिड का क्या हो जाएगा? अलर्ट। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों। आगे दोस्तों इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट मतलब क्या हो जाएगा? पिडेंटिक। ठीक है, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, तो पिडेंटिक मतलब पंडित। ठीक है। अब देखिए, इग्नोरेंट से हम कैसे याद रखेंगे कि इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी होता है? ठीक है। तो आप देखिए, इसमें एक वर्ड आया हुआ इग्नोर टाइप का। ठीक है, इग्नोर। ठीक है। तो बताइए दोस्तों, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो अज्ञानी है, तो उसे सब क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे ना। उसे सब क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ठीक है। लेकिन जो पिडेंटिक है, जो बहुत जानकार है, ठीक है, तो उसे सब पसंद भी करेंगे। यानी पिडेंटिक मतलब क्या हो जाएगा? पंडित हो जाएगा। ठीक है। तो इग्नोरेंट यानी पिडेंटिक, इग्नोरेंट यानी पिडेंटिक। ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको कोरिलेट करना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे क्या है? तो ये 5 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, एंटोनिम्स ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे है सिनोनिम्स के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए क्या है? वेल ऑफ। तो वेल ऑफ का क्या हो जाएगा? वेल ऑफ का हो जाएगा वेल टू डू।
और प्रोस्पिरस यानी संपन्न। ठीक है, आप इसे कैसे याद रखना है, ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे हम लोग। तो देखिए, आप बोलते हो ना, आप इस वर्ड का नाम सुने होगा, वेल्डन। आपने बेल्डन नाम सुना होगा दोस्तों, बेल्डन। बेल्डन मतलब क्या होता है, शाबाशी देना, मतलब कुछ अच्छा काम किया होगा तो यानी शाबाशी देना। तो उसी तरीक़े से यहाँ पर देखिए ना, वेल ऑफ, वेल टू डू, सब एक दूसरा से कोरिलेट है। यानी प्रोस्पेरस है यानी संपन्न है, ठीक है, यानी पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो आपको समझना है कि वेल ऑफ, वेल टू डू और वेल टू डू और प्रोस्पेरस, ठीक है, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए, आगे ध्यान दीजिए। आगे दोस्तों वाएबल, ठीक है, वाएबल है, ठीक है। तो वाएबल का क्या हो जाएगा, फिजिएबल हो जाएगा और वर्केबल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका भी बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एबल एबल सब में लगा हुआ होगा, वाएबल है, फिजिएबल है, वर्केबल है, सब रेगुलर वे में सजा हुआ है दोस्तों, ठीक है। वाएबल आपको जब भी रहेगा तो आपको समझना है कि फिजिएबल है और वर्केबल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है, और हिंदी में व्यवहारिक बोलते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कोई क्या है दोस्तों, मैंडेटरी, ठीक है। मैंडेटरी, इस शब्द से आप बहुत बार परिचित हो चुके हैं दोस्तों, बहुत बार परिचित हो चुके हैं। मैंडेटरी मतलब क्या होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है, कंपलसरी होता है। आपने बहुत बार सुना होगा इस शब्द का मतलब कि मैंडेटरी क्या होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। इसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एलिगेंस। तो एलिगेंस का क्या होता है, ग्रेसफुलनेस, ठीक है। एलिगेंस का क्या होता है, ग्रेसफुलनेस, ठीक है। देखिए, अब एलिगेंस है, ग्रेसफुलनेस है, यानी क्या होता है, सुंदरता होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब इसे कैसे याद रखिएगा, तो इसे याद रखने के लिए मैं, देखिए एलिगेंस जो है दोस्तों, एलिगेंस में एगो गेंस एक वर्ड आ रहा होगा, गेंस, ठीक है, यानी गेन करना, ठीक है, गेन करना, ठीक है। यानी एक तरीक़े से गेन करना कहने का मतलब क्या, उसको प्राप्त करना, ठीक है। तो गेन करना यानी ग्रहण करना, ठीक है। तो ग्रहण किसको किया जाता है, ठीक है, जो क्रूर रहेगा, जो गुस्सा वाला रहेगा, जो क्रूर टाइप का रहेगा, उसे तो ग्रेसफुलनेस नहीं करेगा, ठीक है, गेन उसे तो करेगा नहीं, ठीक है। यानी जो ग्रेसफुल है, ठीक है, जो सुंदर है, उसी को ना गेन करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीक़े से आप कोरिलेट कर लीजिएगा दोस्तों। आपसे अगर दूसरा ढंग से अगर कोरिलेट होता है तो आप उस तरीक़े से भी कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ उसी तरीक़े से आप कोरिलेट करें, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी कोरिलेट कर सकते हो। बस इतना होना चाहिए दोस्तों कि आपको किसी भी तरीक़ा से दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और एग्ज़ाम में अगर आएगा तो वो ऑप्शन ऑप्शन के थ्रू आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस हद तक आपको रिलेट कर लीजिए कि वो एग्ज़ाम में आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है, वो भी सही सही बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे देखिए क्या है, प्लेटेबल। तब प्लेटेबल का क्या हो जाएगा, डिलीशियस, ठीक है। प्लेटेबल है तो प्लेटेबल का क्या हो जाएगा, डिलीशियस। अब इसे कैसे याद रखिएगा, ये आसान है दोस्तों याद करना। देखिए प्लेटेबल में, प्लेटेबल है जो दोस्तों, प्लेटेबल में प्लेट एक वर्ड आया होगा, PLATE, प्लेट एक वर्ड आया होगा, ठीक है। तब प्लेट में बताइए ना क्या रखा था, कोई स्वादिष्ट चीज़ रखा हुआ है, ठीक है। प्लेट में क्या रखा हुआ है, डिलीशियस, ठीक है, कोई डिलीशियस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो उस तरीक़ा से आप कोरिलेट कर सकते हो कि जैसे ही प्लेटेबल आएगा तो प्लेटेबल को आप समझना है क्या चीज़, डिलीशियस समझना है, ठीक है। प्लेट में डिलीशियस कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस तरीक़ा से यहाँ पर आप कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सिनोनिम्स समाप्त हो चुका है, तो हमने एंटोनिम्स सिनोनिम्स ट्रिक के जरिए कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए आगे है आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, ठीक है, आइडियम्स और फ्रेजेस के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगर साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ठीक कमेंट कर दीजिएगा कि क्या कुछ प्रॉब्लम अगर आता होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आइडियम्स और फ्रेजेस देखिए क्या है, पहला देखिए दोस्तों, पहला है इन एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। इन एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिए, इन परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप एप्पल वर्ड को उठाइए, ठीक है, आपको क्या उठाना है, एक एप्पल वर्ड को उठाइए, ठीक है, एक ऑर्डर को उठाइए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो एप्पल जो है
वो ऑर्डर में क्या है, सजा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर बाय ऑर्डर सजा हुआ है, ठीक है। अरेंज किया है, इसका मतलब क्या हो गया, इन परफेक्ट ऑर्डर, मतलब सही ढंग से वो रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीक़े से आपको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे क्या है देखिए, आगे है नीप दी इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ दोस्तों। नीप दी इविल इन दी वर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय एन इविल इन ईयरली स्टेज, मतलब शुरू में ही बुराई को ख़त्म कर देना, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे याद रखिएगा, तो आप इविल वर्ड को उठाइए, ठीक है। एक वर्ड को उठाइए। वर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने इस वर्ड का नाम मतलब सुना होगा। बड मतलब होता है कली, ठीक है। कली, कली मतलब जो शुरुआती हिस्सा होता है दोस्तों, शुरू वाला जो हिस्सा जो होता है, ठीक है, कली। तो इविल मतलब क्या होता है, बुराई। तो मान लेते हैं दोस्तों इविल मतलब बुराई, तो जो बुरा कली है, ठीक है, जो इविल वर्ड है, इविल वर्ड है, ठीक है, कौन है, इविल। तो इविल जब भी रहेगा इविल वर्ड, तो बुराई को हम क्या करते हैं, हम बुराई को क्या कर देते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। बुराई को क्या करना है, तो डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रॉय एन इविल इन ईयरली स्टेज, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बर्ड उठाना है, इविल उठाना है, ठीक है। तो बुराई वाली चीज़ है, तो उसे हमें क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है अस्मेल ए रैट, यानी सस्पेक्ट। ये भी आसान है दोस्तों। अस्मेल ए रैट यानी क्या होता है, सस्पेक्ट। तो अस्मेल मतलब क्या होता है, ठीक है, सुगंध, दुर्गंध, अब जो समझ लो सुगंध। तो मान लेते हैं रैट, चूहा मरा हुआ है, तो उसका स्मेल आ रहा है, ठीक है। यानी उसका मतलब सस्पेक्ट करना, ठीक है। कहीं तो अगर मान लेते हैं रैट कहीं पर स्मेल आ रहा है यानी मरा हुआ है दोस्तों, तो यानी सस्पेक्ट होता है ना, कि लगता है इस जगह पर मरा हुआ है, ठीक है, शायद इस जगह पर भी हो सकता है, ठीक है। तो वही होता है सस्पेक्ट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए, क्या है थ्रो थिक एंड थीन। इसका मतलब होता है थ्रो एवरी डिफ़िकल्टी, ठीक है, हर परिस्थिति में, ठीक है। चलिए अब इसे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप थिक वर्ड को उठाइए और थीन वर्ड को उठाइए। थिक मतलब क्या होता है दोस्तों, मोटा, और थीन मतलब पतला, ठीक है। चलिए मान लेते हैं दोस्तों, आप कुछ इस स्टोरी के माध्यम से समझिए, ठीक है। कोई व्यक्ति है, ठीक है, ठीक है, व्यक्ति है, कोई मोटा है, ठीक है, और कोई पतला है, ठीक है। तो चाहे मोटा व्यक्ति हो चाहे पतला व्यक्ति हो, ठीक है, वो अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना करता ना है, ठीक है। वो अपने जीवन में हर परिस्थिति का क्या करता है, सामना करता है, ठीक है। तो थिक हो चाहे थीन हो, यानी क्या हो जाएगा, थ्रो एवरी डिफ़िकल्टी, हर परिस्थिति में अपने आप को, ठीक है, बेहतर करने की कोशिश करते रहता है, ठीक है। तो आपको याद आना चाहिए कि थ्रो थिक एंड थिन मतलब होता है थ्रो एवरी डिफ़िकल्टी होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे है दोस्तों ट्रू टू वंस साल्ट। ट्रू टू वंस साल्ट मतलब क्या होता है, फेथफुल टू वंस मास्टर, मतलब वफ़ादार होना, क्या होना, वफ़ादार होना। ये भी आप आराम से कोरिलेट कर सकते हो। देखिए आप साल्ट वर्ड को उठाइए और ट्रू वर्ड को उठाइए, ठीक है। मतलब एक तरीक़ा से आप अगर हिंदी निकालोगे यानी सच्चा नमक। तो आप ऐसा कभी सुने होगे दोस्तों कि जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई नौकर है और अपने मालिक को सेवा करता है, ठीक है, अपने बोलता है ना कि मालिक का नमक नमक अदा किया है, ठीक है, अपने मालिक के वफादारी को निभाया है। तो वही यहाँ पर ये समझ के चलिए कि साल्ट है और ये ट्रू है। अब वंस मतलब कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति है जो अपने मालिक का सच्चा नमक को हक अदा किया है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, वो वफादारी दिखाया होगा अपने मास्टर के प्रति, क्या दिखाया होगा, वफादारी को दिखाया होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप कोरिलेट कर सकते हो, यानी ट्रू टू वंस साल्ट मतलब फेथफुल टू वंस मास्टर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये भी 5 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब लास्ट है OWS के बारे में दोस्तों, OWS, ठीक है। देखिए इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। क्या कर रहा है, वर्ड्स फ्रॉम मूविंग वन प्लेस टू अनदर,
माइग्रेटरी, ठीक है। जो पक्षियाँ जो होती है दोस्तों, अगर एक जगह से चलकर उड़कर दूसरे जगह तक जाती है, ठीक है, चली जाती है, तो वो क्या कहलाती है? माइग्रेटरी कहलाती है, ठीक है। आपने सारस क्रेन पक्षी का नाम सुना होगा दोस्तों, जो कि इंडिया में आपको ठंड के मौसम में दिखाई देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके इंडिया में आता है दोस्तों, ठीक है। तो उस तरीक़ा से इसे आपको रिलेट कर सकते हो, यानी वर्ड्स फ्रॉम मूविंग वन प्लेस टू अनदर, यानी क्या हो जाएगा? माइग्रेटरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कार्डियो वर्ड आ जाएगा, जब भी, ये आपको जीके में भी पूछता है, जब भी कार्डियो वर्ड आएगा तो अब हार्ट से संबंधित ही समझना, ठीक है। हार्ट से ही संबंधित होता है, ठीक है। कार्डिक शब्द जो होता है वो किससे संबंधित होता है? हार्ट से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था। यहाँ पर क्या कह रहा है? जो हार्ट के बीमारी का, ठीक है, जो हार्ट के बीमारी का क्या हो? स्पेशलिस्ट हो, उसे हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज़। जो स्किन डिजीज़ का होता है उसे क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज़। स्किन डिजीज़ का अगर स्पेशलिस्ट रहेगा तो उस डॉक्टर को क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। ये जीके में भी काम देता है दोस्तों, हिंदी में भी अनेक शब्दों के एक शब्द में भी दे सकता है, ठीक है। तो वहाँ हिंदी में दे सकता है, ठीक है। बाकी वो WS में पूछता ही है, ठीक है। जीके में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन एलिमेंट्स ऑफ वोमेन, ठीक है। यानी जो, इससे हम बोल सकते हैं दोस्तों, जो औरतों के, ठीक है, जो औरतों के गुप्त रोग के जो स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। आपको वोमेन का अगर स्पेशलिस्ट किस रूप में हो? एलिमेंट रूप में हो, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है। तो उसे बोलेंगे गायनियोकोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, जो वोमेन से संबंधित, गुप्त रोगों से संबंधित जो होता है उसे क्या बोलते हैं? गायनियोकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में आइए, द डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये भी आसान है दोस्तों, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट करता हो, उसका स्पेशलिस्ट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे। नाम ही से पता चलता है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 7 था, जो कि समाप्त हो चुका है। इसके बाद वीडियो का 8 पार्ट्स आएगा, ठीक है। तो डेली हम आप अपने चैनल पर अपलोड करते हैं दोस्तों। इसी तरीक़े से OWS है, एंटो है, साइनो है, इस तरीक़े से हम डेली अपने वीडियो पर अपलोड करते हैं, जब ताकि आपको जितना भी इंग्लिश पोर्शन से क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है कोई भी एग्ज़ाम में, SSC CGL CPO कोई भी हो, ठीक है, चाहे दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड हो, दिल्ली सबऑर्डिनेट हो, कोई भी हो, तो वहाँ आपको ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, क्योंकि हम इसी तरीक़े से आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे दोस्तों। और बाकी तो आपको पता होगा दोस्तों कि पहले से ही GK और GS का हमारे चैनल पर उपलब्ध है, और बायोलॉजी का सेशन भी स्टार्ट हो गया दोस्तों, करीब 2 पार्ट्स ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो आप चाहें तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बायोलॉजी को बिल्कुल नए सिरे से पढ़ाया जा चुका है दोस्तों, बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक चलेंगे दोस्तों। तो आप बायोलॉजी का भी सेशन वहाँ पर देख लीजिए जाकर, ठीक है। अगर छूट गया आपको तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट्स आप देख सकते हो जाकर बायोलॉजी का, ठीक है। तो दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, आज तक हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।